कभी एकांत में बैठकर विचार कीजिएगा तो पाइएगा कि हमारे जीवन के सभी दुखों का कारण क्या है, जिस कारण से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं, परेशानियां उत्पन्न होती है और हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में दुख का सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे जरूरी कारण यही है कि हम अपने जीवन में इस माया मोह के बंधन में जकड़े रहते हैं और उत्तरोत्तर जो है अपने क्रियाकलापों से, अपनी गतिविधियों से और भी ज़्यादा इस दलदल में फंसते जाते हैं। हमारे पास कम धन रहता है, हम उस धन को बढ़ाने के प्रयास में लग जाते हैं। हम छोटी नौकरी करते रहते हैं, सुकून में होते हैं, चैन में होते हैं, लेकिन फिर पैसों का अभाव हमें खलने लगता है। हम बड़ी नौकरी पकड़ते हैं, लेकिन पैसों की चाहत में, भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत में, एक आरामदेह जीवन की चाहत में जो है हम दिन पर दिन इस माया मोह के बंधन में और भी ज़्यादा जकड़ते जाते हैं, फंसते जाते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं, बहुत तरह की परेशानियां आती है। इस दुख से बाहर निकलने का सबसे सरल उपाय है गुमनाम हो जाना। जब इस दुनिया में, जब इस समाज में हमें कोई लोग पहचानेगा नहीं, कोई लोग जानेगा नहीं, या जब हमारा कार्य उस तरह का होगा तो लोग हमको महत्व नहीं देंगे, जब हम लोगों की नज़र में महत्वहीन हो जाएंगे, तो हमारा जीवन जो है सुख चैन से गुजरेगा। हम जीवन भर अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इस रेस में जो है लगे रहते हैं। जो रेस जो है, जो दौड़ जो है, हमको दुख के राह पर ले जाता है, जिसकी मंजिल शोक है, पीड़ा है, दर्द है, परेशानियां हैं। हम जीवन भर उसी दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम गुमनाम हो जाएंगे, जब लोग हमको पहचानेंगे नहीं, जब लोग हमको महत्व नहीं देंगे, तब हम सुख चैन का जीवन जी सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी गुमनाम हो जाना चाहिए। हमारे जन्म से पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हमारे मरने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारे जन्म से पहले किसी भी तरह का कोई भी अवसाद, कोई भी मानसिक कुंठा, कोई भी चिंता, कोई भी पीड़ा, कोई भी दर्द हमारे इस जीवन में नहीं था, क्योंकि हमारा जीवन ही नहीं था। अब जीवन शुरू हुआ, उम्र बढ़ने लगा, महत्वाकांक्षा की दौड़ में हम भागने लगे, बहुत तरह की परेशानियां हमारे जीवन में जो है उत्पन्न होने लगी। तो सारे दुख का कारण क्या है, सारी परेशानियों का कारण क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा। हम खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, हम लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, हम भरी महफिल में जो है लोगों की तालियां बटोरना चाहते हैं, और इसी ताली बटोरने के चक्कर में, लोगों की तारीफ सुनने के चक्कर में हम दिन पर दिन जो है अपना जीवन नारकीय कर लिए हैं। बाहरी परिवेश में जब लोग हमसे मिलते हैं, जब सोशल मीडिया पर लोग हमसे मिलते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही प्रभावशाली है, इसने जीवन में बहुत बड़े मुकाम को प्राप्त किया है। लेकिन आंतरिक स्तर पर जब हम रात के अंधेरे में एकांत में स्वयं से मिलते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि महत्वाकांक्षा की दौड़ में इन सब विषय वस्तुओं को, इन सब भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए हमने अपने सुख चैन की कुर्बानी दी है, और इस सुख चैन को हम पा नहीं सकते हैं दोबारा। इस सुख चैन को हम तभी पा सकते हैं जब हम फिर एक बार महत्वाकांक्षा के लोभ से मुक्त हो जाए और खुद को गुमनाम कर ले, खुद को इस दुनिया के लिए निरर्थक कर ले, इस दुनिया के लिए हमारा महत्व बिल्कुल ना हो, हम बिल्कुल महत्वहीन व्यक्ति की तरह हो जाए, महत्वहीन वस्तु की तरह हो जाए, तो हमारे जीवन में सुख चैन और मानसिक शांति व्याप्त हो जाएगी। इसलिए अब आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। क्या आपको महत्वाकांक्षा की दौड़ में भागते जाना है और मंजिल के तौर पर जो है दुख, पीड़ा, क्लेश और मानसिक अवसादों को प्राप्त करना है, या जीवन में गुमनाम होकर अपनी महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ाकर सुख चैन से जीवन यापन करना है? इस महत्वाकांक्षा का कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं, वो कितने भी बड़े पद पर हो, उनका कितना भी नाम हो, हमें इस दुनिया में
कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता है। हमें कितना भी बड़ा ट्रॉफी मिल जाए, हमें कितना भी बड़ा अवार्ड मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए, देश रत्न की उपाधि प्राप्त हो जाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मोल नहीं है। वो सब इस दुनिया में हमारे जीवन काल में ही महत्व के लायक है, बाकी इस जीवन के बाद उनका कोई महत्व नहीं है। और हमारी यात्रा बस इस जीवन काल में सिमटी हुई नहीं है, हमारी यात्रा जो है इस जीवन के बाद भी है। इस जीवन से पहले भी हमारी यात्रा थी और इस जीवन के बाद भी हमारी यात्रा है। तो हमको जो है व्यापक तौर पर अपने मानसिक स्थिति को बनाना है और दूरदर्शी होना है, तभी हम जीवन में जो है आगे बढ़ सकते हैं और जीवन की सत्यता को जानते हुए सुख चैन के साथ अपने परिवार के साथ इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हर पल है खास, इस पल का आनंद लीजिए और पूरे उत्साह उमंग के साथ जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाइए। कोई भी अभिमान ना हो, कोई भी घमंड ना हो, कोई भी ईगो हमारे अंदर ना हो। हम उस ईश्वर के बंदे हैं, वो ईश्वर हमारा मालिक है, वही हमारे जीवन का कर्ता धर्ता है। हमें अपने जीवन की पूर्ण बागडोर उस ईश्वर के हाथों में सौंप देनी है और निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर, चिंता मुक्त होकर इस जीवन का भरपूर आनंद लेना है।